नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप पास्टर सैमुअल के साथ हमारी एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसका इन्वान है शरीयत और फ़ज़ल, और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक्स इसलिए रखे गए हैं कि वो मसाइल बनाकर आपके सामने रखे जाते हैं और आपको मसीही ईमान से दूर कर दिया जाता है। मसीही ईमान में रहते हुए उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाती है, जिसे हम बिद्दत कहते हैं, जो नुकसान पहुँचाती है और जिससे बचने के लिए हमें कलाम मुक़द्दस में और खुदा यीशु मसीह की अपनी ज़ात और रसूलों में और उसके बाद अपोस्टोलिक चर्च जो है वो हमें फाइट करता नजर आया। पास्टर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। ये बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। देखें, इतनी मसरूफियात के बावजूद ये एक तो फ़ोन के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम करते हैं उन्हें मालूम है कि हमें कितने फ़ोन करने पड़ते हैं लोगों को। लेकिन ये वाइस शख्सियत हैं जिन्हें जब भी कॉल करें, अगर बात ना हो सके तो सुबह सुबह मैसेज कर देते हैं जिस टाइम हम सो रहे हैं। दूसरे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, क्योंकि हमारा वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है और सवाल बाकी रह जाते हैं। तो आज का जो उन्वान है वो नाकाबिले तस्खीर फ़ज़ल है। फ़ज़ल से सब वाकिफ़ हैं, बिब्लिकल टर्म है और क्रिश्चियन थियोलॉजिकल जो हमारा स्पेक्ट्रम है और जो हमारी टॉक है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था आज के प्रोग्राम के लिए, तो मुझे सबसे पहले जो नज़र आया, इस हवाले से जो गुफ्तगू नज़र आई, वो हज़रत नूह के ज़माना में उनके ऊपर जो खुदा की रहमत हुई है, जो करम हुआ है, उसके लिए फ़ज़ल इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद हज़रत लूत का हमें वाक़या, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसका हमें वास्ता और उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है अपनी सोसाइटी के अंदर। तो आपको ये वाक़यात याद होने चाहिए ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। हज़रत नूह और हज़रत जो लूत हैं उनके साथ, हम तो नहीं कहते हैं लेकिन लोग कहते हैं, हमें इनको मानना पड़ता है। लेकिन हज़रत लूत के जब हमें नज़र आता है, वो तारीफ़ करते हैं फ़रिश्तों की और उस खुदा की जिसकी वजह से ये फ़ज़ल उन पर हुआ, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, वो फ़ज़ल उनको बचा नहीं पाता। तो हमने ये देखना है कि मसीह किस फ़ज़ल की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि लूत पर फ़ज़ल तो हुआ, लेकिन वो जिस जगह रहता था वो सारी का सारा तबाह व बर्बाद हो गया। जितने भी फेथ जो नबियों पर ईमान रखते हैं, इब्राहिम से लेके आगे तक, वो सब इस बात को जानते हैं कि हज़रत लूत का ख़ानदान बमुश्किल बचा और वो पूरा शहर, दोनों शहर तबाह हो गए। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि खुदा का करम, खुदा का फ़ज़ल, खुदा की रहमत किस किस्म की है और मसीह इस बारे में क्या कहते हैं और मसीह किन मुश्किलात का शिकार है। पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PhD कर रहे हैं थियोलॉजी में और ट्रिनिटी इनका मजमून है, और ट्रिनिटी के अंदर होली ट्रिनिटी की जब भी बात करते हैं तो फ़ज़ल को उससे जुदा नहीं कर सकते। सर, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। ठीक। पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं, ख़ास फ़ज़ल को नाकाबिले तलाफ़ी फ़ज़ल क्यों कहा जाता है? जी ब्रदर जी, थैंक यू सो मच। आपने क्वेश्चन पूछा। जब हम ख़ास फ़ज़ल की बात करते हैं तो इसको हम स्पेशल ग्रेस और सेविंग ग्रेस, दो वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं इंग्लिश में। और उर्दू में अगर जो प्रॉपर टर्म है नाकाबिले मज़ाहमत, नाकाबिले तस्खीर, और इस तरह से इसको कहा जाता है। तो इसको ये कोई क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो अप्रूव्ड क्रिश्चियन थियोलॉजी है, जो राइज क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स हैं, उसमें ये टर्म यूज़ नहीं होती। लेकिन एक कह लें कि एक ग्रुप है, स्पेशली मेरे आई थिंक सो कि जॉन कैल्विन ने और कुछ और लोगों ने इसको यूज़ किया। इसका ये थीम क्या है, ये उनका कहना क्या है? उनका कहना ये कि जब आप ख़ास फ़ज़ल को, स्पेशल ग्रेस को एक बार हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद कोई चीज़ उसको गैर मुअस्सर नहीं बना सकती, यानी इनफेक्टिव नहीं कर सकती। जब खुदा ने आप पर फ़ज़ल कर दिया, आप इंटेंशनली भी कुछ करें तो वो फ़ज़ल जो है वो एक्टिव रहता है और उसका फ़ायदा आपको हासिल होता रहेगा। तो ये इसके पीछे ये है कि खुदा का जो फ़ज़ल है वो जब एक बार हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए होता है। आप उसको वो रिवर्स नहीं, रद्द नहीं हो सकता, रद्द नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। आपके गुनाह भी रद्द नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जॉन कैल्विन कहना चाह रहे हैं। जी, या इस जो और दीगर लोग जो उनके ग्रुप के हैं, उसके ग्रुप इस थॉट को मानने वाले हैं। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे थियोलॉजियंस हैं जिन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये तो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन अगर हम इन मानों में कहें, नाकाबिले तस्खीर फ़ज़ल जो है कि हम जितने भी बुरे हों, हमारे गुनाह जिस कदर भी ज़्यादा हों, खुदा का फ़ज़ल हमारी हालत से फिर भी कहीं बढ़कर है। यानी हमारे लिए माफ़ी की गुंजाइश, फ़ज़ल महदूद नहीं है कि आपने अगर इस हद तक
आप नापाक हैं, बुरे हैं, गुनाहगार हैं, तो फजल जो है वो मुअस्सर रहेगा। अगर आप इस हद तक हैं तो वो गैर मुअस्सर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये साया में है भी, कोड भी है ना कि तुम्हारे गुनाह किरमजी कलर के हों या तो जी अरवानी कलर के हों तो वो जो है वो बर्फ की मानी सफेद होती है। या दूसरा जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर इब्लीस चाहे कि मैं खुदा के फजल को लोगों तक पहुंचने ना दूं, मैं रुकावट खड़ी करूं, तो खुदा का फजल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पीछे खुदा खुद कुव्वत की तरह है और वो फजल को हम तक पहुंचाता है। तो लेकिन अगर हम ये इसको कहें कि ये इररेसिस्टिबल है कि हम फजल हासिल करने के बाद कुछ भी करते रहे, तो फिर तो हम गोया फजल को लाइसेंस कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं, पौलुस रसूल ने भी कहा ना कि कुछ उसकी जो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ये कि वी आर फ्री टू सिन, इस तरह की बात इसके लोग रोमियो के खत में। तो वो रसूल यही कहता है कि क्या हम गुनाह करें ताकि ज्यादा फजल हो। वहां पर 2 टाइम्स बहुत जोरदार तरीके से, हर गिज नहीं। तो अगर हम एक रेफरेंस की मदद ले लें जी, तो हमें इस बात को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। इब्रानियों का खत 10वां बाब वर्स नंबर 29 29वीं आयत है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। तो यहाँ पर फजल के रूह को बेइज्जत करने वाले की सजा का जिक्र है। इसका मतलब है जिनको फजल हासिल हुआ और जिस तरीके से हासिल हुआ यीशु मसीह के वसीले से और ईमान की राह से, अगर वो ईमान पर कायम नहीं रहते तो फिर वो फजल उनके लिए मुअस्सर नहीं रहेगा, फायदामंद नहीं रहेगा। और इसको यहाँ एक और जगह से भी आई थिंक इब्रानियों ही है लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। और फिर आगे वो कहता है कि हम हटने वाले नहीं हैं कि हलाक हों, बल्कि कायम रहने वाले हैं कि ताकि जान बचाएं। हकूक से भी है, रोमियो के उसमें है, क्योंकि मार्टिन लूथर उस पे फिर वो चेंज हुआ था। जी आप जाइए। तो इस रेफरेंस में भी हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ईमान की राह को छोड़ देता है तो खुदा तो अपनी जगह पर ला तब्दील विल के साथ और ला तब्दील प्लान के साथ मौजूद है, लेकिन हम ही उस प्लान में से निकल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जो दरख्त साया देता है, आप उसके साए के नीचे बैठे हुए तो वो आपको साया दे रहा है। जब उसके शेड के साया के नीचे से आप खुद ही निकल जाएंगे तो फिर वो आप कहें कि हमें धूप ना लगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो खुदा के फजल में रहने के लिए ईमान में रहना शर्त है। तो अगर हम दरख्त के नीचे से निकल जाएंगे तो धूप तो हमें सताएगी। तो फजल को जो चीज़ मुअस्सर करती है वो हमारा ईमान है। तो फजल यीशु मसीह के वसीला से है, हम ईमान लाते हैं, कबूल करते हैं, तो वो फजल के फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। तो इस रेफरेंस में भी इब्रानियों 10:29 में भी हमें नजर आता है कि सजा का बाकायदा लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है जो फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं, यानी जो फजल हासिल करने के बाद उसका मिसयूज करते हैं, फ्री टू सिन वाली सिचुएशन में आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। लेकिन अगर कोई नाकाबिल तस्खीर फजल का मतलब ये लेता है कि दुनिया के सारे जहान के गुनाह मिलकर भी जो जितना बड़ा रहम हम पर हुआ है फजल खुदा ने किया है, उस फजल को कहना चाहिए कि फतह नहीं कर सकते या गुनाह ज्यादा हो गए, अब फजल उनको मिटा नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं हो सकती। ये ब्लैंक चेक की तरह है, ब्लैंक चेक की तरह। और मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि रिफॉर्म थियोलॉजी के अंदर ये भी है कि इसमें हमारा जो प्रोटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि हमारे इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये टोटली खुदा की तरफ से है। और हमें नज़र आता है कि जो ईमान वाली बात है ये भी पाकरूही भी खुदा की तरफ से है, तो ये सारा काम खुदा की तरफ से होता है। तो लेकिन ये है कि उसमें हमारा छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो भी खुदा की उस फजल की बदौलत मिलता है जिसको हम क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन कहते हैं, और हमें मुफ्त निजात दी जाती है। तो उसमें ये कि उसको ठुकरा देना ये हमारी तरफ से होता है। खुदा नहीं चाहता कि वो किसी भी शख्स की हलाकत से खुश नहीं होता। जो आदम और हवा के साथ था वही हमारे साथ भी है, हम उसको कबूल करें या फिर उसको ठुकरा दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये कि ख़ास फजल के तहत को कौन से ख़ास काम खुदा इंसान के लिए करता है। अभी आपने बात की नूह की कश्ती की और लूत की, लूत को वहाँ से खुदा ने निकाला और उसको सेफ जगह पर पहुँचाया। तो आम फजल के तहत खुदा 4 काम करता है, वो पिछली एपिसोड्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो चुका है। एक तो है वो हमारे अंदर बिगड़ी हुई फितरत को इस कदर
बढ़ने नहीं देता कि हम अपने फायदे की चीज निजात को भी हासिल करने से कासिर हो जाए। बहुत कुछ टोटल डिप्रेविटी उस तरफ खुदा हमें नहीं जाने देता। नंबर 2, हमारे गुनाहों को देखकर एकदम हमें वो खत्म नहीं कर देता, बल्कि तहम्मुल करता है और हमारी तौबा की और बहाली की राह निकालता है। और अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में आदम के और हवा के गुनाह के बाद उनको खुदा खत्म कर देता तो नस्ल इंसानी खत्म हो जाता, वजूद ही नहीं होता। जी। तीसरी चीज, खुदा जिस्मानी जिंदगी फिजिकल लाइफ को एंजॉय करने का और फिजिकल लाइफ को जीने का और उसमें जितनी चीजें हम देखते हैं, अच्छा पहनना, खाना और अच्छी रहाइश, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है, वो तमाम इंसानों के लिए वो उसको वो मुमकिन बनाता है। और चौथी बात, इंजील का सुना जाना मुमकिन बनाता है, चाहे हम रद्द ही क्यों ना करें। ये 4 बातें खुदा आम फजल के तहत करता है और इन 4 चीजों को करने के लिए सिर्फ हमारा इंसान होना काफी है, किसी तरह की और डिमांड खुदा नहीं करता। तो ये बर्थ राइट की तरह है, जैसे आप पैदा होते हैं, ये 4 चीजें मजहबी तफरीक के बगैर, और आप खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं या नहीं, तो एज फॉर एज आप ह्यूमन हैं तो ये राइट्स, ये 4 चीजें आपके पास हैं। तो ये खुदा आम फजल से हमारे लिए करता है। शायद इसलिए हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया। जी, ये वजह हो सकती है, और फिर खुदा की सूरत जी खुदा की सूरत पर है। तो जो बुजुर्ग नूह की कश्ती की हमने बात की, और हमें बुजुर्ग लूत, हजरत लूत की मिसाल आपने दी, तो उसमें हमें आम फजल की झलक भी नजर आती है कि उनको ये जो उनकी फिजिकल लाइफ थी उसको सेव किया गया, लेकिन जो प्रोमिसेस खुदा ने उनसे किए, जो खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, तो हमें खुदा के खास कर्म की झलक भी नजर आती है। लेकिन वो अक्स की तरह है, वो पुराने अहदनामा में वो अक्स की तरह है। आगे चलकर थोड़ा सा हम इसको फर्दर देखेंगे। तो खास फजल के तहत कौन से खास काम खुदा इंसान के लिए करता है, तो जैसा कि इसका नाम ही है स्पेशल ग्रेस और सेविंग ग्रेस, तो खुदा खास फजल के तहत हमारी सेल्वेशन को मुमकिन बनाता है। तो मैं एक खुदा के किसी बंदे को सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की। अगर हम हीलिंग, ईटिंग, मिरेकल्स और एजुकेशन, हम सब कुछ करें और सब कुछ करके हम किसी को सेव्ड ना बना सकें, तो वो सारी चीज़ें यूजलेस है, बेकार है। तो मेन काम ये जो जिस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया था, हम जिंदगी पाए, निजात पाए, हमें निजात देने के लिए आया था, तो खुदा का खास फजल ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी निजात को खुदा ही की तरफ से प्रोवाइडेड है, और वो हमारी निजात को मुमकिन बनाता है। और बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़ेह है, बड़ी इस कैटेगोरिकली बाइबल में लिखा है कि तुम्हें ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली, और ये हमारी तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से। तो खुदा का फजल का मंबा खुदा है। दुनिया में बड़े बड़े दरिया हैं, हमारा सिंध तो सूखा ही रहता है। बड़े बड़े दरिया हैं, कभी कम होते हैं, तुगयानी भी आती है, सूख जाते हैं, सूख जाएंगे, लेकिन जहाँ से फजल का चश्मा बहता है, जिस दरिया में फजल बहकर हम तक पहुँचा है, वो लासानी है और वो कभी खत्म नहीं होगा। सो फजल की बहुतात है, फजल की कसरत है, और ख़ास फजल के तहत खुदा जो काम करता है, नंबर 1, हमारी पैदाइश से पहले हमें चुन लेता है, जिसको हम पेशगी बरगज़ीदगी कहते हैं। जो हमारी पैदाइश से पहले हमारी जो हम प्री ऑर्डेन्ड होते हैं, वो हमारी लाइफ में ज़मीन पर जब हम अपने अपने टाइम में पैदा होते हैं, तो वो फिर हम उसको प्रैक्टिकली अमलन भी उसको हासिल करते हैं। लेकिन खुदा की तरफ से एक एंड है जो खुदा का एंड है। खुदा की तरफ से वो हमारी पैदाइश से पहले ही पेशगी बरगज़ीदगी जो है वो प्री डेस्टिनेशन या प्री ऑर्डिनेशन हो चुका है, लेकिन हम वक्त में ज़मानो मकाम में उसको हासिल करते हैं, उस निजात को जो पहले से ही खुदा ने हमारे लिए रखी है। सो निजात, इसको आप हमेशा की ज़िंदगी का नाम दें, निजात का नाम दें, चुने जाने का नाम दें, बुलाए जाने का नाम दें, आसमान की बादशाही में दाखिले का नाम दें। ये सब चीज़ें जो फिज़िकल लाइफ, आफ्टर लाइफ है, फिज़िकल लाइफ के बाद जो है, वो सब कुछ खुदा खास फजल के तहत हमारी ज़िंदगियों में करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ रिजर्वेशन अगर लोगों को हो तो आप सवाल हमसे कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो ये कि पेश की बरगज़ीदगी का आपने कहा है, किस तरह खुदा का खास फजल? जो चीज़ आपको फजल से हासिल होती है उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो आपकी तरफ से है ही नहीं है। तो पेशगी बरगज़ीदगी बाइबल मुकद्दस में
स्पेशली खतूत में इसके लिए आई थिंक 20 के करीब रेफरेंसेस, 20 के करीब। सही। और इमाल की किताब में लिखा है जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर थे वो सब ईमान ले आए। पेशगी बरगज़ीदगी का ये मतलब नहीं है कि हमने अपना पार्ट नहीं करना। पेशगी बरगज़ीदगी का मतलब है कि खुदा ने अपने हिस्से का काम पहले किया है। खुदा प्रोएक्ट करता है। तो उसने, हम पैदा भी नहीं हुए थे, बल्कि यहाँ तक बाइबल में लिखा है कि अज़ल में चुन लिए गए, दुनिया की पैदाइश से पेशतर चुन लिए गए। तो खुदा ने हमें ऑर्डेन कर दिया कि हम निजात हासिल करें, लेकिन ये किस्मत और तकदीर वाला मैटर नहीं है। तो जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर्रर थे वो सब ईमान ले आए। और कलाम में लिखा एफएससी के ख़त में उसने हमें पहले से मुकर्रर किया। फिर रोमियो के ख़त में लिखा जिनको पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, जिनको बुलाया उनको निजात भी दी। तो पेशगी बरगज़ीदगी खुदा का फ़ज़ल, ख़ास फ़ज़ल कैसी हो सकता है कि जब मैं था ही नहीं, मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, मेरी पैदाइश से पहले, मेरे होने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले खुदा ने मुझे पहले से निजात के लिए, मसीह का हो जाने के लिए, आसमान की बादशाही के लिए मुझे मुकर्रर कर दिया। तो मेरी तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब है पेशगी बरगज़ीदगी जो है वो प्योरली खुदा की तरफ से है, और क्यों कोई ह्यूमन एफर्ट इसमें शामिल नहीं है। खुदा ने हमें हमारे किसी काम की वजह से नहीं, खुदा अगर हमारे एक्शन के रिएक्शन के तौर पर करे, यानी वो वेट कर रहा था कि आदम गुनाह करे और फिर मैं गुनाह की माफ़ी का इंतज़ाम करूं या कफ़ारे का इंतज़ाम करूं, इट मीन्स कि खुदा डिक्टेट हो रहा है और खुदा के अपने पास कोई प्लान ही नहीं है। उस पर हालात असरअंदाज हो रहे हैं। एम्पेसिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी खुदा की। तो खुदा जो है वो इम्पेसिबल गॉड है। खुदा ने अपनी रहमत से, अपनी शफ़क़त से, अपने फजल से निजात के लिए कुछ लोगों को पहले से मुकर्रर कर दिया, और जिनको पहले से मुकर्रर किया उस वक्त मुकर्रर किया जब वो ज़मानो मकाम में अभी उनका वजूद ही नहीं था, वो पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन खुदा तो था। तो खुदा ने अपनी रहमत और शफ़क़त से, इसलिए पेशगी बरगज़ीदगी मैंने कहा कि ये खुदा का ख़ास फ़ज़ल है, और ये हमारी पैदाइश से पहले हो चुका है। लेकिन ख़ास फ़ज़ल का और पहले से चुने जाने का ये मतलब नहीं है कि हमने अपने पार्ट को इग्नोर करना है। ये सिर्फ खुदा की तरफ से हो चुका है। और हम अपने वक्त में जब दुनिया में आते हैं तो अपना हक हम तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, ताकि खुदा की जो पेशगी बरगज़ीदगी है वो हमारी तौबा और हमारे ईमान लाने से साबित हो जाए कि खुदा ने तरफदारी नहीं की। और मैं यही बात करना चाह रहा, आपने वो लास्ट क्लॉज में वो कर दिया कि तौबा और ये कि हमारी तरफदारी, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे बात समझ में आ जाती है कि हम कोई इस लिहाज से ख़ास नहीं है कि मतलब हम बगैर तौबा के और हमारी तरफदारी की जा रही है, ऐसा नहीं है। खुदा क्या तरफदारी नहीं। तो ये जो बात मैं कह रहा था कि जो मैंने पहले सवाल किसमें कहा था कि कोई रिजर्वेशन हो तो आप बात कर सकें, पास साहब ने वो बात कर दी कि तरफदारी नहीं है और तौबा बहुत ज़रूरी है। तो इन मानों में है, इन चीज़ों को याद रखिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल ये है कि ख़ास फजल महदूद लोगों पर जबकि आम फजल सब पर, ऐसा क्यों? जी, जो पहले जो आपने बात को रिपीट भी किया, हाईलाइट किया है, वो इस क्वेश्चन में और वजाहत के साथ ऑलरेडी कवर हो जाएगी। ख़ास फजल महदूद लोगों के लिए वो रास्ता सुकड़ा है जिस पर चलने वाले चलकर जिंदगी पाएंगे, और वो बड़ा कुशादा है जो मौत की तरफ जा रहा है। तो जब हम खुदा के ख़ास फजल को और पेशगी बरगज़ीदगी को, निजात याफ्ता लोगों को देखते हैं तो कलाम की रूह के मुताबिक वो बहुत थोड़े से हैं। तो अगर वही बचेंगे जिनको खुदा ने पहले से मुकर्रर किया है, तो फिर निजात का पैगाम खुदा पूरी दुनिया तक कैसे क्यों पहुंचाना चाहता है? और दूसरी बात, अगर उन्होंने ही बचना है तो फिर ख़ास फजल थोड़े से लोगों के लिए और आम फजल हर किसी के लिए, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले जो ख़ास फजल है, ये मैं पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज़ कर रहा था कि ख़ास फजल जो है, जो आम फजल है, ये हर बेसिक हकूक़ की तरह है, बेसिक हक की तरह है। जैसे तो किसी मुल्क में पैदा होगा तो उसको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जो बतौर बशर दुनिया में आँख खोलता है, उसको खुदा आम फजल से फैज़ याब करता है। लेकिन आम फजल हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि वो निजात भी पाएगा। निजात स्पेशल ग्रेस से है, वो ख़ास फजल से है। तो आम फजल सीढ़ी का काम तो करता है भाई, अगर खुदा तहम्मुल करके हमें मौका देगा तो ही हम तौबा करके और निजात हासिल करके करेंगे और स्पेशल ग्रेस के थ्रू निजात पाएंगे।
तो अगर खुदा एकदम ख़त्म कर दे तो स्पेशल ग्रेस की हासिल करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो खुदा ये सीढ़ी का काम ज़रूर करता है आम फजल, लेकिन ख़ास फजल के बगैर निजात नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये थोड़े लोगों के लिए है ख़ास फजल और आम फजल, जैसा कि इसका नाम है कॉमन ग्रेस फॉर एवरीवन, तो ऐसा क्यों है? ख़ास फजल में जो फजल हम तक पहुँचा है वो यीशु मसीह की मार्फत पहुँचा है। ब्रदर जी, जब हम अपनी निजात की बात करते हैं तो इट्स अमेजिंग थिंग। हमारी जो निजात है वो किसी कहानियों पर मबनी नहीं है। हमारे पास जो निजात का तस्वर है वो बेसलेस चीज़ों पर नहीं है। हम पाने वालों के लिए निजात मुफ्त है, पर जिसने हमें निजात दी है, जिसने निजात को अर्न किया है, उसने पूरी पूरी कीमत और पूरी पूरी कॉस्ट पे की है और उसको हमें निजात देने के लिए खुद को सलीब के ऊपर कुर्बान करना पड़ा। तो क्राइस्ट हमारे लिए निजात की बुनियाद बना। तो अगर हम मसीह यस्सु के बगैर गुनाह की हालत में, बदी की हालत में किसी तरह खुदा के तख्त के पास पहुंच भी जाएं, पहली बात है मुमकिन नहीं है, पहुंच भी जाएं तो ज्यादा से ज्यादा जो खुदा हमें मसीह के बगैर देगा ना गुनाह की हालत में, दैट इज डेथ पेनल्टी, डेथ पनिशमेंट, ये हमें खुदा दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए दरमियानी की जरूरत पड़ी। उस दरमियानी ने खुदा से फजल को, मुआफ़ी को, निजात को अर्न करके अपने खून की कीमत से, उसके अदल के तकाज़ों को पूरा करके मुफ्त में हम तक पहुंचाया है। सो हमारे लिए मुफ्त है जो रिसीव करते हैं, लेकिन जिससे मुहैया की है उसको अपनी जान की पूरी कीमत देकर उसे हमारे लिए निजात कर। मुझे डेड्रिक बोनहोफर के कोट याद आ रहा है, मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं उसको पढ़ रहा था, इसी हवाले से मैं पढ़ देता हूँ। तो वो ये कि चीप ग्रेस इज द डेडली एनिमी ऑफ आवर चर्च, वी आर फाइटिंग टुडे फॉर कॉस्टली ग्रेस। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले एक जर्मन फिलोसोफर थियोलॉजियन गुजरे हैं और वो शहीद हैं। उन्होंने हिटलर के खिलाफ भी उनके ऊपर केसेस थे। उनको जो करना चाह रहा था हिटलर, वो नहीं चाहते थे उसमें इतने लोगों का कत्लेआम हो जाए। तो उनकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है, उनकी बुक्स भी हैं, उनके बारे में मूवी भी है, तो ज़रूर देखें उसको। और ये कि इस मॉडल को भी अपनाया जा रहा है आज, इसको बहुत प्रैक्टिकल समझा जाता है इनकी थियोलॉजी को। और जो हमारी एशियन जो चर्चेज हैं उनको इस इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। अब मज़ीद कुछ कहना जी 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 थोड़ा सा ख़ास फजल महदूद लोगों को क्यों हासिल है और आम फजल हर किसी को? क्योंकि ख़ास फजल जिस चैनल से हम तक पहुंचा है उसका नाम है यीशु मसीह। अगर तो क्राइस्ट को कबूल नहीं करता, उस पर ईमान नहीं लाता, तो यूहन्ना क्या कहता? उसमें हमने पाया फजल पर फजल। तो जो फजल का चैनल है वो क्राइस्ट है। अगर किसी का फेथ क्राइस्ट पर दुरुस्त नहीं है, कोई सिर्फ उसको नबी समझता है या रसूल समझता है या उसको मोइज़े करने वाला समझता है, अच्छा उस्ताद समझता है। हमारे क्रिश्चियन मैं बात कर रहा हूँ, हमारे क्रिश्चियन कई ऐसे फ़िरके हैं जो ये समझते हैं कि क्राइस्ट जो है वो सिर्फ एक अच्छा उस्ताद था, उसकी तालीम उसकी तालीम अच्छी थी। तो जब तक हम अगर सिर्फ अच्छी तालीम थी, सिर्फ अच्छा इंसान था, सिर्फ अच्छा नबी था, जस्ट ह्यूमन था, तो वो फजल का चैनल हो ही नहीं सकता। तो फजल हम तक पहुंचाने के लिए उसका डिवाइन होना बहुत ज़रूरी था। तो यीशु मसीह पर दुरुस्त ईमान चूँकि शर्त है, तो मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। जी प्लीज। इफ्सियों पहला बाब 6 आयत पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। तो यानी ये जो फजल है ये यीशु मसीह में है, और अगर क्राइस्ट पर कोई दुरुस्त ईमान नहीं रखेगा तो वो कैसे हासिल करेगा? तो लोग, आप देख रहे दुनिया क्राइस्ट पर अगर कोई ईमान रखता भी है तो वो उसका ईमान दुरुस्त नहीं है। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन खुदा के जो हक और सच है वो ये है कि यीशु मसीह को बतौर सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह को बतौर डिवाइन पर्सन जो हमारी निजात की खातिर बशर बना, जब तक हम उसको इस तरह से नहीं मानेंगे तो वो फजल का दरिया, उसके कफ़ारा के पीछे जो चीज़ें हकीकतें छुपी हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए, उनके क्रूसिफिक्शन को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो याद रखिएगा हज़रत पतरस से बड़े नहीं हो सकते हम लोग। और जब आपको हज़रत मत्ती की इंजील में और दूसरी इंजील में भी है कि वो हज़रत जनाब मसीह को कहते हैं कि तू क्राइस्ट है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और उसके बाद जो जनाब मसीह उनको बताने लगते हैं कि भाई मेरा मरना बड़ा ज़रूरी है, मैं जो फ़की फरीसी उनके हवाले किया जाऊँगा सरदार काहिनों के, और मेरे साथ इस तरह से होगा, फिर मैं क्रूसीफाई होऊंगा। मतलब क्रूसीफाई तो शायद नहीं हुआ इस्तेमाल, मौत के मतलब उनको मौत की सज़ा दी जाएगी, वो कत्ल किए जाएंगे। तो हज़रत पतरस बड़े नाराज़ हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं।
तो वो जितने लोग जो मसीह खुदाउन को अंजील मुकद्दस के मुताबिक कबूल करना नहीं चाहते, उनके लिए जनाब मसीह का एक वो है कि शैतान दूर हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गॉस्पेल में लिखा हुआ है, पास्टर साहब ने भी यही बात की है, उन्होंने ज़रा अच्छी तमीज़ के दायरे में की है, मैंने ऐसे कह दिए। तो बुरा मनाने वाली बात नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी बातों का बुरा मनाना नहीं है, बल्कि वो जो अंजील में लिखा हुआ है, और वो ये कि आपकी जान बचाई जाए। हज़रत पतरस की भी जान बचाना ज़रूरी था, इसलिए उन्हें धत्कारा गया, लेकिन जब वो उन चीज़ों को समझ गए तो उनको पास बुलाया गया और फिर उन्हें भेड़ें चराने का मौका भी फराहम किया गया और 3 मरतबा सवाल भी पूछे गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि खतूत में फ़ज़ल के रूह का जिक्र आया है, ये आम फ़ज़ल के बारे में है या ख़ास फ़ज़ल के बारे में? जी, खतूत में फ़ज़ल के रूह का जिक्र आया है। तो पहले तो देखें, ये जो जब हम ये टर्म्स देखते हैं, ऐसी फ्रेजेस देखते हैं, फ़ज़ल का रूह, तो फ़ज़ल जो है ये खुदा की तरफ से मिलने वाला एक गिफ्ट है। तो फ़ज़ल के रूह का मतलब है कि हम कहते हैं ना कि आज ये 11 लोग टीम स्पिरिट में खेले। अब वहां पर एक स्पिरिट का लफ्ज़ हमने यूज़ किया है, लेकिन कोई वो शख्सियत वाली स्पिरिट नहीं होती। वो ऐसी कोई ऐसी फ्रेज है ये एक फ्रेज जिसका मतलब है कि लुबे लुबाब, असल चीज, सत, निचोड़, नतीजा। तो फ़ज़ल के रूह को ये बेइज्जत किया, ये भी हमने लफ्ज़ पढ़ा, और खतूत में फ़ज़ल के रूह का भी और भी जिक्र आया। इसके लिए ये भी है फ़ज़ल के रूह के लिए कि ये फ़ज़ल रूहुल कुद्स की तरफ से भी होता है, बाप की तरफ से भी होता है, बेटे की तरफ से भी होता है। तो फ़ज़ल के रूह का जिक्र खतूत में जहाँ कहीं आया है, हम फ़ज़ल का रूह है क्या, ये हम आज बात नहीं कर रहे कि फ़ज़ल के रूह को जिसका जिक्र खतूत में आया है वो क्या स्पेशल ग्रेस है या कॉमन ग्रेस है। तो दैट इज स्पेशल ग्रेस। और कलाम में लिखा है खुदा हर तरह का फ़ज़ल कसरत से तुम पर नाजिल करे। तो इसका मतलब है फ़ज़ल की इक़साम है। तो बाइबल में उनके नाम नहीं है, ये थियोलॉजियन ने ये टर्म्स बनाई हैं, लेकिन उनकी बुनियाद जो है वो बाइबल मुक़द्दस है। तो खतूत में फ़ज़ल के रूह का जो जिक्र है वो स्पेशल ग्रेस, ख़ास फ़ज़ल, शख्सियत नहीं, अलग चौथी शख्सियत नहीं, कुछ चौथा कनूम नहीं है। नहीं, ठीक है। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इशारा आ गया, हमारे दोस्त जो हैं थोड़े से दुश्मनी भी करते हैं, हम इशारा कर देते हैं। इस बात के साथ अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।